अस्सलाम वालेकुम। फ़रहाद ख़ान पंजाब कॉलेज अब्दुल हकीम से आपसे मुखातिब है। आज हम कम्प्लेक्स एनालिसिस का 11th लेक्चर डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक होगा सी आर इक्वेशंस एग्जांपल्स। यानी लास्ट टाइम जो हमने एक थ्योरम जो है उसको प्रूव किया था, उसमें हमने जो सी आर इक्वेशंस बनाई थी उसी की जो ये एप्लीकेशन है कि हमारे पास क्वेश्चन आ जाए तो क्या वो जो आपके पास फंक्शन दिया हुआ है वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती। तो उन्हीं के एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमने ये कुछ एग्जांपल्स ली हैं। तो हमारे पास पहली एग्जांपल है w इज इक्वल टू जी स्क्वायर। ठीक है, अब w आपके पास क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर है, z भी आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है। तो अब देखें कि w को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं u प्लस आयोटा v। ये यानी जब यू वी प्लेन हम कम्प्लेक्स प्लेन बनाते हैं तो उस वक्त हम ये लिख सकते हैं। और जी स्क्वायर को एक्स प्लस आयोटा वाई स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन करें, ये एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर प्लस 2x आयोटा वाई। अभी आपके पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा। आगे हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये आयोटा स्क्वायर जो है आपके पास -1 की इक्वल आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा 2x वाई आयोटा। ठीक है ना, यानी आपने क्या किया, जस्ट सिंपली आपने उसका स्क्वायर ओपन किया और आगे जो आयोटा स्क्वायर है उसकी कीमत पुट कर दी। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं और जो आपके पास रियल पार्ट्स हैं उनको अलग अलग करते हैं। अब आपको पता है जो आयोटे के साथ कोई जो भी वैल्यू होगी वो आपको पता है कि वो आपके पास इमेजिनरी वैल्यू है, और जो आपके पास आयोटे की अलावा है वो आपके पास क्या होंगे, रियल एक्सेस होंगे। अब देखें u इज इक्वल टू, अब देखें इसमें आयोटा कहीं इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, आपके पास रियल पार्ट्स है, ये आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट्स है। ठीक है ना, यानी ये u की इक्वल आ गया और ये v की इक्वल आ गया। अब सी आर इक्वेशन हमारे पास ये थी कि आपने u का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x और उसको इक्वल करना है u का पार्शियल डेरिवेटिव v का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू v। ये आपस में इनको इक्वल रखना है। लेकिन हम पहले क्या करते हैं, u का विद रिस्पेक्ट टू x भी पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं और इसी तरह u का विद रिस्पेक्ट टू y भी ले लेते हैं। अब पार्शल u और पार्शल x, ये जो पार्शल है मैंने बताया पहले भी, ये हम इसको करली भी कह देते हैं, ये जो साइन है। अब पार्शल और पार्शल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी अब जब हम विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, ठीक है ना, जब पार्शल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं तो y को कांस्टेंट डील करेंगे। अब देखें पार्शल और पार्शल x स्क्वायर है तो इसका क्या आएगा, 2x आएगा और वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा, जो कि हमने नहीं लिखा। यानी जब भी आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे जिसके विद रिस्पेक्ट टू ले रहे होंगे उसको तो आपने उसका डेरिवेटिव लेना है, लेकिन जो दूसरा होगा, जो फंक्शन उसके साथ होगा, वो आपने कांस्टेंट ही डील करना है। इसी तरह u का आपने विद रिस्पेक्ट टू जब y लिया तो आपके पास -2y आया। अब देखें यहाँ विद रिस्पेक्ट टू y चल रहे हैं तो x को आपने क्या करना है, एज अ कांस्टेंट डील करना है, और माइनस वाई स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो 2y होता है। ठीक है ना, अब यानी इसका जो आपने डेरिवेटिव लिया ये आया विद रिस्पेक्ट टू y, इसका लिया तो आपके पास ये आया। और इसी तरह आपके पास जो इमेजिनरी एक्सिस पे था, जो v एक्सिस है, उसमें आप देखें आपके पास ये आयोटे के साथ थी, ये आयोटे के साथ। अब v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2xy। ठीक है, अब इसका आपने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू x ले लेना है और इसका क्या बनेगा, आप देखें विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ हमने किसको कांस्टेंट डील करना है, y को क्या करना है, कांस्टेंट डील करना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2y, लेकिन x का जो डेरिवेटिव होगा वो 1 आएगा आपके पास। ठीक है, अब ये क्या आएगा, पार्शियल v और पार्शियल x इज इक्वल टू 2y आ जाएगा। और अब जब आप इसका लेंगे यानी कि विद रिस्पेक्ट v का विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो आपने किसको कांस्टेंट डील करना है, x को। तो 2x क्योंकि कांस्टेंट डील कर रहे हैं एज इट इज आ जाएगा। 1 का जब डेरिवेटिव y का लेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि जो सी आर इक्वेशन क्या होती हैं, वो ये होती है कि पार्शियल u और पार्शियल x इज इक्वल टू क्या होता है, पार्शियल v और पार्शियल y।
और क्या होता है पार्शल यू और पार्शल वाई इज इक्वल टू माइनस पास। ये लास्ट टाइम हमने ये इक्वेशन जो थी वो ड्रा की थी। अब यहाँ हम देखते हैं कि क्या ये आपस में इक्वल है या नहीं है। अब देखें पार्शल यू और पार्शल एक्स का हमने क्या आंसर निकाला, पार्शल यू और पार्शल एक्स का हमने आंसर 2x निकाला है। और पार्शल v और पार्शल y का क्या निकाला, ये वाला, ये भी हमने 2x निकाला। मीन के आपके पास ये सेटिस्फेक्शन होगी कि ये आपस में इक्वल है। और अगर हम ये देखें पार्शल यू और पार्शल y इज इक्वल टू माइनस पार्शल v और पार्शल x, अब यहाँ चेक करते हैं कि क्या ये इक्वल है। पार्शल यू और पार्शल y का आंसर देखें, पार्शल यू और पार्शल y उसका आंसर है 2y, ठीक है। और पार्शल v और पार्शल x का वो भी 2y है, यानी दोनों एज इट इज है। तो जब दोनों सेम आ रही हैं आपके पास तो हम कहेंगे ये सी आर जो आपके पास इक्वेशन है वो सेटिस्फाई है। आपके पास एग्जांपल है w इज इक्वल टू z मॉड स्केयर, ठीक है। यानी यहाँ पे जो z फंक्शन आपको दिया गया है उसका मॉड दिया गया आपके पास। अब देखें ना z इज इक्वल टू, आप यहाँ क्या लिखा था x प्लस आयोटा y, सेम एज इट इज यहाँ z की वैल्यू लिखी और इसका हम मॉड लेंगे फिर उसके बाद स्केयर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसका मॉड लें तो मॉड क्या होता है कि जो उसके कंपोनेंट होते हैं उनका आपने स्केयर लेना है और ऐड करना है और उनका स्केयर रूट लेना है, ठीक है। सेम काम हमने यहाँ किया, ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आपके पास रह जाएगा। अब आपने यहाँ क्या करना है, जो आपके पास रियल एक्सिस हैं और इमेजिनरी एक्सिस हैं इनको आपने कंपेयर करना है। अब देखें ये u, अब देख रहे हैं कि यहाँ आपके पास जो इमेजिनरी एक्सिस है वो क्या आया, वो एक्स स्केयर आया आपके पास। और जो क्योंकि ये वाई स्केयर है, क्योंकि अब यहाँ इमेजिनरी एक्सिस डील होगा तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई स्केयर, ठीक है। अब इनका पार्शियल डेरिवेटिव u का लें विद रिस्पेक्ट टू x, वो क्या आएगा आपके पास एक्स स्केयर का 2x आ जाएगा। और u का जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे आप x स्केयर तो वो 0 आएगा। अब यहाँ देखें कि विद रिस्पेक्ट टू x जब हम चले तो x स्केयर का 2x आ गया, लेकिन यहाँ x स्केयर का विद रिस्पेक्ट टू जब y लेंगे तो वो 0 आएगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि पार्शियल डेरिवेटिव में जिसके विद रिस्पेक्ट हम चल रहे हैं उसी की करना होता है, बाकी जितनी भी आपके पास वेरिएबल होते हैं उनको कांस्टेंट लिख करना पड़ता है। इसी तरह v जो आपके पास क्या था वाई स्केयर, इसका आप विद रिस्पेक्ट टू x लें तो आपके पास 0 आएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x हम चल रहे हैं। यहाँ वाई स्केयर है, वाई स्केयर यहाँ कांस्टेंट डील होगा क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है वो 0 होता है। अब पार्शियल और पार्शियल वाई स्केयर आपके पास 2y आ जाएगा, क्योंकि जब विद रिस्पेक्ट टू y हम करेंगे वाई स्केयर का क्या आएगा आपके पास वो 2y आएगा। अब सी आर इक्वेशन आपके पास क्या है, पार्शियल u और पार्शियल x इज इक्वल टू होता है पार्शियल v और पार्शियल, यानी v को विद रिस्पेक्ट टू x और u को विद रिस्पेक्ट टू x आपने करना है पार्शियल डेरिवेटिव, और इक्वल किसके करेंगे पार्शियल v और पार्शियल y। अब आप देखें पार्शियल u और पार्शियल x का आंसर ये देखें वो आपके पास क्या आया 2x आया, और पार्शियल v और पार्शियल y इसका आंसर आपके पास क्या आया ये 2y, ठीक है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो 2x है और यहाँ 2y है, अब ये क्या सेम है, सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ 2x है यहाँ 2y है। तो यहाँ हम कहेंगे बट दिस इक्वेशन डजंट फॉलो, यानी ये वाली जो इक्वेशन है वो हमें जो दुरुस्त इंफॉर्मेशन नहीं दे रही। हाँ अलबत्ता यहाँ हमें दुरुस्त इंफॉर्मेशन मिल रही है कि पार्शियल u को जब हम विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं तो आपके पास आंसर 0 आता है, और पार्शियल v विद रिस्पेक्ट टू जब x करते हैं तो भी आपके पास, यहाँ तो हमारे पास इक्वल आ रहा है, यहाँ इक्वल नहीं आ रहा। यानी एक जो इक्वेशन है वो तो सही इंफॉर्मेशन दे रही लेकिन दूसरी नहीं दे रही, तो हम कहेंगे यहाँ आपके पास सी आर इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं करती। एग्जाम्पल आपके पास है w इज इक्वल टू सी। अब c यहाँ पे कांस्टेंट जो है उसको मेंशन कर रहा है, u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू सी। अब यहाँ हमने क्या करना है इमेजिनरी और रियल एक्सिस को कंपेयर करना है। अब u भी जो है वो c के इक्वल है और v भी c के इक्वल है, क्योंकि हमारे पास मीन के यहाँ कोई कांस्टेंट पड़े हैं। मीन के हम कहें हमारे पास इस फॉर्म में कोई कांस्टेंट है, यानी 2 + 3 आयोटा, ठीक है ना।
उनको जनरल नाम उन्होंने क्या दिया है, सी दिया है, यानी सी आपके पास कांस्टेंट है। तो अगर यहाँ हम देखते u इज इक्वल टू 2 रखते, v इज इक्वल टू 3 रखते, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक जर्नल आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ उन्होंने कांस्टेंट c लिख दिया। अब u का पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x तो 0 आएगा, और u का विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो भी 0 आएगा। सेम एज इट इज v जो है आपके पास वो भी c की इक्वल है। इनका आपने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जब x लिया तो भी 0, और यहाँ अगर आपने विद रिस्पेक्ट टू y लिया तो भी 0, यानी दोनों सूरतों में आपके पास 0 ही आ रहा है। अब CR इक्वेशन दोबारा लिखें, हम देखते हैं कि हमारे इस रिजल्ट के अंदर CR इक्वेशन होल्ड कर रही है या नहीं। देखिए पार्शियल u और पार्शियल x, ये CR इक्वेशन हमने लिखी। अब सबका आंसर आप देख रहे हैं कि सबका 0 आ रहा है, तो मीन के ये यहाँ पे सारा रिजल्ट जो है अगर उनको कंबाइन किया जाएगा तो सारा का सारा वो इक्वल आएगा। तो यहाँ इस सूरत में हमारे पास CR इक्वेशन होल्ड कर। फोर्थ आपके पास यहाँ पे पार्ट है कि W इज इक्वल टू Z बार, ठीक है ना, यहाँ नहीं Z बार का हमने क्या करना है, यानी इसका पहले आप देखें कॉन्जुगेट लेंगे, यानी u आपके पास क्या है u प्लस आयोटा v, और z है x प्लस आयोटा y। अब इसके ऊपर बार है, मीन के आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है। अब x प्लस आयोटा y, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आयोटा y, ठीक है। अब आपने कंपेयर करना है कि आपके पास इसमें रियल पार्ट कौन से हैं और इमेजिनरी कौन से हैं। अब u इज इक्वल टू x, क्योंकि ये रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट इसमें आयोटा इन्वॉल्व है, v इज इक्वल टू y हो जाएगा, यानी u इज इक्वल टू x, v इज इक्वल टू y। अब आपने क्या करना है, u का विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। अब u इज इक्वल टू आपके पास x था, इसका विद रिस्पेक्ट टू x लें तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा ना, यानी क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x चल रहे हैं, यहाँ आपके पास वेरिएबल भी x है तो आपके पास ये 1 आएगा। और इसी का अगर हम u का विद रिस्पेक्ट टू जब लेंगे y तो फिर आपके पास 0 आ जाएगा, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव में हमने पढ़ा है कि अगर हम, यानी यहाँ अगर देखें ना, वेरिएबल आपके पास x है और यहाँ y है, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं लेकिन वेरिएबल आपके पास x है। अब यहाँ x जो है वो कांस्टेंट डील होगा, इसलिए इसका जो डेरिवेटिव आया आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव वो 0 है। अब यहाँ देखें v इज इक्वल टू y है, इसका विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो यहाँ देखें, यहाँ वो जो y है आपके पास कांस्टेंट डील होगा तो ये 0 आ जाएगा आपके पास। और यहाँ देखें पार्शियल और पार्शियल y, यहाँ y है तो यहाँ इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो 1 आएगा। हमारे पास जो CR इक्वेशन है वो क्या है, पार्शियल u और पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल v और पार्शियल y, इक्वल क्या है पार्शियल u और पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस, यानी ये आपके पास CR इक्वेशन है। अब इनमें हम वैल्यू पुट करते हैं कि आया ये वाली इसकी इक्वल बन रही है या नहीं बन रही। अब पार्शियल u और पार्शियल x क्या इसकी इक्वल है, अब चेक करते हैं, इसका आंसर 1 है, इसका आंसर क्या आ रहा है आपको पार्शियल v, और इसका भी 1 आ रहा है, तो ये बात तो होल्ड कर रही है आपके पास। और यहाँ चेक करें पार्शियल u और पार्शियल y, इसका आंसर क्या है आपके पास, ये चेक करें, यहाँ पे 0 है, और यहाँ देखें यहाँ पे सॉरी, तो वो भी आपके पास 0 है। मीन के आपके पास दोनों साइडें जो हैं वो सेम आ रही हैं, जब सेम आएंगी तो हम कहेंगे यहाँ पे आपके पास CR इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है।